प्रश्न लिखो। देखो इसको चौथे प्रश्न को पढ़ो। सीमा 16,000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने वर्ष के लिए निवेश किया इसने? और उसे परिपक्वता 17,640 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर बतानी है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल कितना है? 16,000। और जो ये 17,640 रुपये ये क्या है? इसमें ये अमाउंट है। क्या है? और ये होता है मिश्रधन कितना है? 17,640। ठीक है ना? और अमाउंट का फॉर्मूला देखो, इसमें टाइम की दे रखा है। टाइम कितना है? 2 वर्ष। और फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और ऊपर क्या है? टाइम। यही होता है ना मिश्रधन का फॉर्मूला। अमाउंट कितना है बताओ? 17,640। और प्रिंसिपल कितना है? 16,000। 1 प्लस में रेट कितनी है? ब्याज की दर ही पूछे ना इसमें। अपॉन में क्या है? 100 और टाइम कितना है? 2। इस 17,640 यहाँ पर, और जो ये है 16,000 गुणा में है ना इसके, तो कहाँ चल जाएगा? ये भाग में चल जाएगा। इससे ये कट गया। और 1 प्लस में रेट देखो 100 एकम 100 और प्लस में r एकम r, बटा में कितना है? 100 और ऊपर क्या है? ऊपर 2। ठीक है? इसको कैसे काटेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ? 1764 को क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? 16 क्या है? 4 का स्क्वायर और 00 मतलब 40, 40 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये है 41 का स्क्वायर। बताओ है कि नहीं? आप बताओ है कि नहीं स्क्वायर ये? अरे भाई नहीं बैठी मेरी बात समझ में? देखो 41 का स्क्वायर होता है 1764, मैंने बताया था ना आपको, ध्यान हो तो उस दिन। और 40 का स्क्वायर होता है 1600, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है? 41 बटा में 40 और बराबर में क्या बचा? 100 प्लस में r बटा में कितना है? 100। देखो 20 दूनी 40 और 20 पंज 100। 41 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 आ जाएगा। 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, और 2 को r से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 2r। 2r बराबर क्या जाएगा? 205 माइनस ये 200 किधर आ जाएगा? इधर क्या बचेगा? 5। r कितना जाएगा? 2 से काट दो 5 को, 2.5%। रेट कितनी आ गई आपकी? 2.5% आ गई। कितनी आ गई? तो गलती तो नहीं कर लिया अपन इसमें? एक गलती कर लिया अपन ने, 42 का स्क्वायर होता है। ठीक है? 1764 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है? देखो इसमें छोटी सी गलती की थी अपन ने। 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए? 22। 100 दूनी 200 आ जाएगा। ये कितना जाएगा? समझ में आया ना? 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। यहाँ से दोबारा देखना। $17,640 ऐसे कैसे ही? ये गुणा की चीज़ है, कहाँ जाएगी? ये भाग में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? बराबर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 100 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 100, और 1 को r से गुणा करेंगे r, बटा में क्या है? 100 एकम 100 और इसका क्या है? स्क्वायर। 1764 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 42 का होता है ना। और 1600 किसका होता है? 40 का। तो इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम। और 100 प्लस में r बटा में 100, इसका दोनों का क्या है? स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। नीचे वाला देखो,
जो 42/40 था ना, और यहाँ पर क्या बचा है 100 प्लस में r बटा में क्या है 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10। ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे कटेगा। 20 दूनी 40 और 20 पंच 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंच 100 कट सकता है। 2 से इसको काट दो 21 से, 21 पंजा कितना होता है 105। तो 100 प्लस r तो उधर ही बचा है, और 21 पंजा 105। r का मान निकालना है, 105 में से 100 घट जाएगा, कितना बचेगा, रेट आ जाएगी अपने कितनी %। क्लियर बात समझ में आ गई ना ये। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको एक फाइनल तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको। देखो ये तो 16,000 है ना, यहाँ से ये तो आपकी क्या है कंसेप्ट हो गया, क्या हो गया। अब आपकी इस पर ट्रिक देख लो कैसे करने, ट्रिक से इतना बड़ा आप कैसे करोगे एग्जाम में। ध्यान दो, पहले कोई राशि 16,000 थी, कितनी थी 16,000, फिर कितनी होगी 16,000 से, 1 0 से 1 0 कट रहा है नहीं कट रहा है। 1600 किसका वर्ग होता है बताओ, कितना है 40 का, और ये किसका वर्ग है 42 का। कोई चीज 40 से क्या हो गई, क्या हो गई, बड़ी कितनी, जितनी बड़ी वो ऊपर, किससे बड़ी 40 से बड़ी, और गुणा में क्या कर देंगे 20 दूनी 40 और 20 पंच 100, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगी, आया कि नहीं आया समझ में। कोई चीज 16,000 से मतलब मूलधन 17,640 हो गया, मतलब ब्याज बढ़ गया, इसमें ब्याज बढ़ गया। ये 1600 किसका वर्ग होता है 40 का वर्ग होता है, और ये किसका वर्ग होता है, ठीक है। ये दो है ना, अगर टाइम 2 वर्ष है आपका तो ये 2 को काट देंगे हम, तो कोई चीज़ 40 से कितनी हुई 42, मतलब बड़ी कितनी 2, जितनी बड़ी वो ऊपर, किससे बड़ी 40 से बड़ी वो नीचे, और गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट दर निकालने, और दर हमेशा किस में आती है % में। तो 20 दूनी 40, 20 पंच 100, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, नोट कर लो यहाँ तक। देखो 5 सवाल, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे इसको। जब देखो, जब टाइमिंग जो क्या होती है, इसमें जो टाइम है ना आपको वो क्या दे रखा है अर्धवार्षिक, और जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसमें टाइमिंग क्या दे रखी है अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली है। क्या है, इसको बोलते हैं अपन हाफ ईयरली। क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, अगर जब आपको कहे अर्धवार्षिक, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम तो क्या आ जाता है, देखो जो टाइम है ना आपका, यहाँ पर 5% वार्षिक दर से कह रहा है, वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दर से 1 वर्ष का, 1 वर्ष का CI क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब अर्धवार्षिक कहता है तो टाइमिंग क्या हो जाती है आपकी, अगर टाइमिंग 1 वर्ष है तो टाइम तो हो जाता है दुगना, क्या हो जाता है, टाइम तो हो जाता है दुगना, मतलब 1 का कितना हो जाएगा डबल 2, और आपकी रेट क्या आ जाएगी आधी, क्या आ जाएगी, मतलब 5 में 2 का भाग देंगे आप, मतलब 2.5%। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। और आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1,000, क्लियर है ना। तो 1,000 का कितना % निकालेंगे 2.5% निकालो, कितना हो जाएगा, कितना जाएगा। तो 25 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, फिर उसके बाद इस 25 का कितना %, फिर 25 का कितना %, 2.5%। देखो 25 से कम 25, 25 तक 100, कितना जाएगा 40, 55 25 और 5 40, तो 5 में 8 का भाग दो, कितना आएगा, पॉइंट लगा 0,
8 6 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी 16 और 8 5 40, इसका जाएगा 0.625। ये कितना जाएगा 50.625। क्या पूछा इसने? चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मूलधन कितना है इसमें? वैसे 1000 है। कितना है आपका? रेट कितनी है इसमें? 5%। और टाइमिंग कितना है इसमें? 1 वर्ष। लेकिन इसमें स्थिति क्या दे रखी है? कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, क्योंकि हाफ ईयरली है। क्या है? जब हाफ ईयरली होता है तो आपका प्रिंसिपल तो आपने वही मान लिया 1000, कोई नहीं, रेट आपकी हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5/2%। और टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका? 2 वर्ष। क्लियर है ना भाई? अब जो ये रेट है ना, हम इस रेट कितनी है आप मानो? रेट कितनी है? 2.5% है। कितनी है? 5/2 को क्या बोलते हैं? 2.5। या आप ऐसे कह सकते हैं 5/2 तो है ही, है ना, और परसेंटेज के लिए 100 का मतलब 2 जीरो और लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी? 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये 1/40 आ गई। समझ में आ गया? रेट आपकी 1/40 आ गई। तो 1/40, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल हम वो मानेंगे, तो पहला प्रिंसिपल जो आपको दे दिया हुआ है, लेकिन हमने मान लिया वो 1600 इसलिए माना क्योंकि गुणा में 1/40 का आसानी से ये कट जाएगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? इस 0 से 0 कटा, 4 से इसको काटा, 4 चौक 16 और ये आ गया कितना? 40। समझ में आई मेरी बात? तो देखो प्रिंसिपल, अब इसमें 40 जो आया आपको क्या करेंगे अपन यहाँ पर? पहले में 40 है, फिर सेकंड में भी क्या आएगा? 40, और 40 का 1/40 तो 1 ही होता है ना। 40 और 40 80 और 1 81, तो कुल आपका CI कितना आ गया बताओ? 81। कितना आया है? 81। तो ये 81 है, क्या पता है आपको? CI। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो ये 81 क्या है आपका? CI। और इस पर SI कितना है आपका बताओ? 80 है कि नहीं? SI कितना है आपका? 80। और क्या है? अमाउंट कितना है? अमाउंट, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कितना आ जाएगा बताओ अमाउंट? देखो, हाँ, इसमें जो अमाउंट है ना आपका वो कितना है? अमाउंट, चलो इसको छोड़ो, ये जो 81 लिखा है आपको समझ में आ रहा है क्या है? CI। कल मैंने आपको बताया था ना। और यहाँ पर जो आपका ये आया है ये 1600, ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 1600। और अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? नहीं, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1681, ये क्या हो जाएगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, और जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका? वो क्या है आपका? अमाउंट है कि नहीं है? मैंने कल भी आपको बताया था, जो आपका प्रिंसिपल है, जो इसमें क्या है वो 1600 मान लिया हमने प्रिंसिपल, तो कितना मान रखा है? 1600। और इसमें CI कितना है? CI 81 है। और ये लाइन नीचे वाली किसकी बताई थी? 80 क्या है इसमें? SI है, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? 1681। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आप इतना ध्यान रखना है कि जो 1600 रुपये था ना, जो 1600 रुपये था उस पर 1000 पर हमने माना था कितना? 1600 रुपये। आपका यहाँ मैंने प्रिंसिपल माना है कितना? 1600, लेकिन एक्चुअल में है क्या? 1000।
जब मैंने 1600 माना तो उस पर 1000, तो 1 पर कितना हो जाएगा 1000 बटा 1600। CI निकालना है ना, तो इसमें अपन क्या गुणा करेंगे इसको 1681 से। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 5 10 और 2 8 16। 8 से इसको 1600 इसको गुणा करो, 5 एकम 5 5 8 40 का 0, 8 से 4 80 4 84 में 8 का भाग देंगे कितना जाएगा 8 एकम 8 8 एकम 8, 4 में भाग जाता नहीं 0 लगेगा, और 8 5 40, ठीक है, फिर 5 में भाग जाता नहीं फिर 0 लगेगा, ठीक है, और 50 हो जाएगा, 8 सिंह 48, 1050 पॉइंट कितना आ गए 6 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें।